मौजूद है। यहाँ के भयावह दृश्य देख के यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे दिखाइए जो गंगा जी का भयावह रूप है, ये रौद्र रूप है। इस गांव को मलबे में तब्दील करते हुए अपने आप को समाहित कर रही हैं गंगा जी। अपने आप को इस मिट्टी के सारे मकानों को ध्वस्त कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पूरा गांव को समाप्त करके ही मानेंगी। और ये देखिए स्थिति इस प्रकार की है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने कैमरे पे, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये स्थिति कितनी है कि यहाँ पे जो अभी भी अगर पानी का कटाव बढ़ता है तो ये मकान जो है पानी में गिर सकता है। और इस चीज़ को दिखाएंगे। और इधर दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सरकार द्वारा किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, यहाँ पे कौन सी सुविधाएं हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। क्या घर है अभी आपका? जी हमारा गांव दामोदरपुर है। क्या स्थिति है, आप लोग क्या कहिएगा? यहाँ का स्थिति तो कहने जोग नहीं है। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। और खराब यहाँ की स्थिति के बारे में पूछेंगे तो जितना भी बोलेंगे उतना कम पड़ेगा। सरकार से अभी तक कोई मुहैया कोई सुविधा हो पाया कि नहीं, आप बताइए। कौन सा सुविधा हुआ है यहाँ? कोई सुविधा दिख रहा है आपको? सरकार द्वारा कोई भी सुविधा, सरकार हो कि कोई भी हो, नेता हो, कोई भी सुविधा दिया है यहाँ किसी को दिख रहा है? आप घूम रहे हैं, हाँ। मीडिया वाले हैं, आपको दिखता है कोई सुविधा? अभी तो हमको नहीं दिखाई पड़ा। अगर दिखाई पड़ा ना तो ऐसे ही है कि दिखाई देगा ही नहीं। प्रशासन कोई मदद के लिए सामने कोई नहीं आया। सब नेता आते हैं वोट के लिए कि है हम आया हुआ है, बिस्किट का पैकेट बांट दिए चले गए। उनका वोट चाहिए। अगर ऐसा जिस रूप से गंगा मैया दिखाई पड़ रही है उस रूप में अगर कम हो गया है। 1 तारीख से इधर कटाव चालू है। अच्छा, 1 तारीख से कोई आया है, इधर आता है तो उधर ही खड़ा होकर माइक लगा लेते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, अभी तक लगभग कितने घर समाप्त हो गए हैं इस बहुत सारा घर समाप्त हो गया, बहुत सारा पाला पलानी गया। और इसमें किस प्रकार कितना मकान गया? कम से कम 20-25 तो मकान गिर गया है इसमें। अच्छा। गांव यहाँ तक था, वहाँ तक था। हर साल ऐसे होते होते गांव तो यहाँ बांध के नज़दीक आ गया। पहले गांव कहाँ था? दरियाव का उधर था। अच्छा, यहाँ नहीं था, लेकिन हर साल ऐसा होते होते यहाँ तक आया। अब ये भी जो भी बचा खुचा था वो भी गायब हो रहा है, विलीन हो रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति रही तो गांव के लोग कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? जहाँ मिलेगा कोई रिश्तेदार होगा वहाँ जाएंगे, बांध पर जाएंगे। जहाँ ऊंचा मिलेगा कोई बिहिया चौरास्ता जाएगा, कोई बरहमपुर शाहपुर जाएगा, कोई आरा भागेगा। यही न रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। सरकार कोई ले आकर नोट का बंडल नहीं बांटेगी कि तुम्हारा घर बनाओ, ये करो वो करो। और यहाँ पे दिखाया जा रहा सरकार है कहती है, नीतीश कुमार की सरकार है, खाली कहती है। ये सब इलाका में जहाँ ऐसा होता है गंगा का तट के किनारे, वहाँ खाली कहने का है, देखने का नहीं है। अभी उनके जिला में कुछ हो जाए तो देखो उनके जिला में कैसे दौड़ के जाते हैं, लेकिन कभी देखने के लिए आए? हवाई संरक्षण किए? नहीं किए। जिला प्रशासन के लोग भी यहाँ पे कोई नहीं, वो आते हैं खाली अपने वोट बनाने के लिए कि हम आए हैं, हमको देख लो, हम आए हैं, बात कर रहे, जा रहे हैं। 2-400 पड़िका लाए, सब बच्चे को बांट दिए, हो गया 5-5 रुपये की कहानी में। ये है। तो यहाँ के लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं और सरकार कुछ व्यवस्था नहीं कर। कोई सरकार व्यवस्था नहीं करे, सब लोग मजबूरी में है। ऐसी मजबूरी है कि मैंने कहने का नहीं है। मैंने एक बार पहले ही बोला कि सब भागते हैं, रोड पर जाएंगे, चौरास्ता जाएंगे, नहीं तो कोई रिश्तेदार इधर से दूर है वहाँ जाएंगे। यही सबका हो रहा है, छोटा जाति हो कि बड़ा जाति हो, सबसे बराबर है। यहाँ किसी को ये नहीं है कहने का कि हमारा है, हमारे को इतना था, ये है, वो है, छोटा है, इतना ही था, ऐसा कुछ नहीं, सबका बराबर है। अभी तक लगभग कितना कटाव हो गया होगा लगभग आप आंकड़ों में? अरे धार चल रहा, उसके आगे तक ये गांव था, बीच नदी तक। ये नदी है ना, बीच नदी तक गांव था। मतलब पिछले साल गया कुछ, ये साल में ज़्यादा गया, ये साल में ज़्यादा गया है। पिछला साल से इस बार हाँ ज़्यादा गया, डबल हो गया है ना। बांध के नज़दीक आ गई, बांध टूटेगा तो उधर चला जाएगा। तो जिला प्रशासन के तरफ से कहा जा रहा है कि सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है। अगर आप कुछ भी नहीं है जिला के तरफ से कि आके कर रहे हैं। सब वही नेता आते हैं, वोट के लिए खड़े होने का है तो हमारा नाम हो कि हम
यहाँ गया था वो नाम करने अगर हम लोग दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के मजबूरियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिला प्रशासन कह रही है कि ये सब भ्रामक दावे हैं, हमारी तरफ से सारी मुहैया बात सारी सही है। सुविधाएं। अभी देखिए 2 गाड़ी उधर आई है हाँ। जन सेवा की, वो खड़े हैं वहाँ बातचीत कर रहे हैं। कभी इधर आए देखने के लिए, अभी तक आके खड़े हो, वहाँ क्या खड़ा होकर बात करने का, बात करो यहाँ बात करने का है। पानी आ रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, वहाँ बात करो। बांध के पास में खड़ा होकर गाड़ी लेकर 10 आदमी इकट्ठा करके वीडियो बना के भेज दोगे कि मैं गया था। ये नेता लोग का काम है। मतलब जो सही लोकेशन है, सही जगह है, उसको कोई नहीं करता दिखाने है, की कोशिश कोई नहीं कर रहा। दिखा रहे हैं, हाँ। फेसबुक पर भी आ रहा है, सब कर रहे हैं, सोशल मीडिया में जा रहा है, दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरे आप जैसे कोई चैनल कर दिया, अभी हम लोग का मोबाइल का है, ये लोग कर रहे हैं। बाकी कोई सरकार का चैनल आके इसके प्रति कोई भी बातचीत करना नहीं है। अभी तक कोई नेशनल मीडिया बड़ा पत्रकार कोई बड़ा नहीं आया, सब अपने जैसा छोटा मोटा है, कोई बड़ा नहीं आया। बोला तो कि नेशनल का जो सरकार के तरफ से मीडिया होती है वो सब बताती है, वो सब लिस्ट देती है, तब कुछ होता है। प्रशासन कोई पुलिस वाला दिख रहा है? इतने दूर में आए आप देखे कोई? अभी तक तो कोई प्रशासन तो नहीं फिर दिखाई। तब सरकार का महत्व क्या है? जब तक प्रशासन नहीं गिरता है, व्यवस्था नहीं करता है, तब तक क्या है कुछ? नहीं। आप ही बताइए कि आपके सामने दिख रहा है, कोई प्रशासन यहाँ दिखे, एक भी सिपाही दिखता हो तो बताइए कि हाँ यहाँ हमने देखा है। अगर रात बिरात कहीं किसी प्रकार की कुछ इमरजेंसी भी हो जाए, उसका कोई रक्षा करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं है। खुद के स्वयं रक्षा करने का, स्वयं अपने को बचना है, बचेंगे भागेंगे, यही है। इसके अलावा यहाँ कोई किसी का है ही नहीं। नौरंगा, दामोदरपुर, जेवैनिया, ठीक ना, सबसे ज़्यादा जेवैनिया का क्षति हो रहा है। अभी नौरंगा में चालू हुआ है, उधर भुआल छपरा नौरंगा चक्की है, वहाँ भी हुआ है। क्या कहेंगे चाचा? मैनी जोर में है। क्या स्थिति है, क्या कहिएगा? छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब यहाँ पे फंसे नजर आ रहे हैं गंगा जी की। सब तो तंगिया है सर। अब इसमें तो कोई क्या कह सकता है। सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार की मदद चाहते हैं? सरकार को पहले इन लोगों को बसने का जगह देना चाहिए, ठीक, और रहने वहने का व्यवस्था देना चाहिए तत्काल, और खाने होने का भी व्यवस्था होना चाहिए। खाना क्यों? पीने का पहले व्यवस्था हो, रहने का व्यवस्था बाद में भी होगा। अभी तो कोई टेंट भी लगा के रह सकते हैं, जब समय अपना जाएगा उसके बाद उसका व्यवस्था करो। वो चीज़ व्यवस्था कोई है ही नहीं, खाने का व्यवस्था नहीं। बोलता रहा 5 रुपये का पड़ीका बांटने का है, तो नेता लोग को व्यवस्था आपको क्या दिख रहा है? अभी दिख रहा है, अभी कोई तक तो प्रशासन नहीं से है। कोई नहीं, कोई अभी तक खाने का कोई नेता होता या कोई प्रकार का आदमी लेकर आया है, जो हाँ भाई जिसको घर गिरा है, कोई अनाथ हो गया है, थोड़ा खा लो, थोड़ा ये काम कर लो, आपको देखा? ना, अभी तक तो नहीं दिखा। तो फिर सब ही दिखावा है। तो देखिए यहाँ का जो दर्द है, हम लोग जो यहाँ पे है वही समझ सकता है, और इस चीज़ का जो सहन कर रहे हैं वही समझ सकते हैं। जो एसी में बैठे मंत्री और नेता हैं वो नहीं समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते हैं। मंत्री और नेता नीतीश कुमार कितना बड़ा है, वो तो जाति के ऊपर नारा लगा कर बैठे हैं कि हम ये है वो है, मगर यहाँ पर तो आना चाहिए, सब जनता उसके लिए बराबर है कि नहीं है? मुख्यमंत्री तो पूरे बिहार प्रदेश के हैं। अरे इसीलिए तो बोला उनका क्षेत्र में हो तो वो दौड़ के जाएंगे। दूसरे के क्षेत्र में है तो मुख्यमंत्री का मतलब है कि हर क्षेत्र, हर विधानसभा, हर लोकसभा उनका है। अच्छा, यहाँ का विधायक कौन है अभी फिलहाल? मंटू तिवारी जी आए मदद के लिए सामने? अब तो हम तो नहीं देखे कि आए। आप एक बार आए थे, आके देखे, हम फेसबुक पर देखा उनको, राहुल तिवारी को आए, घूम के गए। अरे वहाँ पर राहुल तिवारी कोई नहीं, राकेश ओझा आए हैं, राकेश ओझा आए हैं, वो सब बांट के सब मदद जितना है मदद वो राकेश ओझा के चल रहा है और भुअर ओझा के चल रहा है। इसके बाद कोई मंटू फंटू के किसी को नहीं चल मतलब जो स्थानीय विधायक है वो भी विधायक का स्थानीय जो है ना, वो अपना जेब भरने, अपना घर भरने के लिए है, नाम का विधायक है, काम का विधायक कोई नहीं है। ये बिहार है, बिहार में सब बिहारे हो जाता है, समझ गए? बिहार में बिहारे होता है। हम यहाँ से नहीं हूँ, हम ओझोलिया गांव से हूँ, ठीक ना, वहाँ से आए हैं हम लोग देखने के लिए, ऐसी करके देख के सब जान के, अपना रिश्ता है, सब कुछ है। भुअर ओझा के ननिहाल है ये, राकेश ओझा के ननिहाल है, उसका जियाउर है। वो लोग आते हैं दौड़ के, हर बार आते हैं, हर बार अपना घूमते हैं, देखते हैं, जितना उनसे मदद होता है देते हैं,
और सरकार देवे कि ना देवे, उनको अपने घर से कर रहे, कहाँ से कर रहे वो हम लोग को पता नहीं। और उनका छोड़ा कर, भुअर ओझा के छोड़ा कर और विशेश्वर ओझा के लड़का के छोड़ा कर, कोई कोई यहाँ पर नेता मंत्री कोई नहीं। विशेश्वर ओझा के लड़के राकेश ओझा तो अभी यहाँ के विधायक भी नहीं है। नहीं है, जो स्थानीय विधायक है उनके तरफ से क्या मदद हो पाया? कुछ नहीं। मंटू तिवारी, राहुल तिवारी है तो वो क्या करता है, खाली एक बार आया, पैजामा कुर्ता पहन के घूम लिया, चला गया। वो तो कह रहे हैं हाँ, कि कह रहे हैं हम कि हम मदद के लिए करेंगे। तैयार आगे आ रहे हैं, हम लोग मदद क्या कर रहे क्या हैं। मदद दी है जनता से देखो, पूछिए अभी ना। जितना इतना जनता है, घर है, किसी को मदद मिला हो तो आपको पता चल जाएगा। पूछिए आप पूछिए, घर घर जाकर पूछिए, यहाँ खड़ा होकर पूछने से नहीं है, घर घर पूछिए कि आपको मदद क्या मिला है। ठीक। एक बच्चा भी बोले कि हमको मदद मिला है तो बोलिए, बोला ना जन साधारण पार्टी के आए हैं, वहाँ खड़े 2 गाड़ी ब्लैक गाड़ी आई है, खड़े हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए हैं, वहाँ बातें कर रहे हैं, वहाँ वीडियो बना रहे हैं। क्या लेके आए हैं पूछिए उनसे, जाइए आप। कौन से मीडिया से है आप? सम्राट न्यूज। सम्राट न्यूज़। तो जाइए पूछिए देखिए, उनसे कि ये आप दर्द क्या आप क्या दे रहे हो। कैमरे पे देख सकते हैं, मगर जो यहाँ के जीवन स्थिति है इस चीज़ को आप क्यों समझ सकते हैं, यहाँ पे आके समझ सकते हैं। एसी में बैठे नेता मंत्री जो भी हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, लोगों की नाराजगी इस प्रकार की है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो भी अभी तक मदद के लिए नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि जनता को अपना जागीर समझ के रखते हैं और वोट लेने के लिए ही बस वही है। यहाँ पे आते हैं और जनता को मूर्ख बना के चले जाते हैं यहाँ के लोग। और किसी भी पार्टी के हों, इससे कोई मतलब नहीं है, जो मदद करेगा उन्हीं के ये सपोर्ट में है, क्योंकि चुनाव सर पे है और उनको करना चाहिए, चुनाव हो या ना हो, मगर मदद हर संभव होना चाहिए। देखिए, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, पूरा स्थिति दिखाइए यहाँ से। पूरा ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये पूरा गांव गंगा जी में समाने को तैयार है और यहाँ पे कोई भी मदद नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कहा जाए यहाँ के प्रशासन और यहाँ के नेता और मंत्री विधायक से? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप में तनी भी शर्म बाकी है, अगर आप में तनी भी लज्जा बाकी है, आपके हृदय में अगर दिल है तो धड़काइए और इस गांव के लिए आप आगे आइए और मदद की गुहार लगा रहे ये लोग। सारे बच्चे नौजवान भूखे तड़प रहे हैं और कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि प्रशासनिक व्यवस्था अभी तक कोई मदद नहीं कर पा रहा है। पूरे गांव में आप घूम के दिखाएंगे हम और जानने की भी कोशिश करेंगे। अभी तक मैं जहां से आया वहां तक कोई भी एक पुलिसकर्मी भी नहीं नज़र आया कि रात बिरात किसी चीज़ की अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो यहाँ पे मदद के लिए कौन तैयार होगा। देखिए, चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज़ देख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा, क्योंकि इस गांव को मदद करने के लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और इस हमारे प्रयास से अगर इन लोगों को मदद हो पाता है तो मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करूंगा और भाग्यशाली मानूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय, जय हो।